हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात ध्यान से सुने, उसकी मौजूदगी का असर महसूस करे। लेकिन सच ये है कि असली ताकत आवाज या शब्दों में नहीं होती। वो होती है आपकी ऑरा में, उस एनर्जी में जो बिना बोले भी सबको महसूस होती है। कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी कोई नोटिस तक नहीं करता। फर्क बस एक चीज का है, साइकोलॉजिकल पावर का। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी माइंड कंट्रोल एबिलिटी होती है। जो खुद पर काबू पा लेता है, वो दूसरों के बिहेवियर को भी प्रभावित कर सकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, साइलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलकर आपकी इनविजिबल ऑरा बनाते हैं। वो ऑरा जो डराती भी है और आकर्षित भी करती है। इस वीडियो में हम 15 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स सीखेंगे जो आपकी ऑरा को अनस्टॉपेबल बना देंगे। ये ट्रिक्स किसी मैनिपुलेशन के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी के लिए है। जब आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो आप सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, आप इम्पैक्ट बन जाते हो। पावर का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ ना सके। जब आपका माइंड शांत होता है, आपकी एनर्जी स्टेबल होती है, तो आपकी प्रेजेंस खुद पावर बन जाती है। यही होती है अनस्टॉपेबल ऑरा, वो ताकत जो बिना आवाज किए भी हर किसी को सुनाई देती है। चैप्टर 1, साइलेंट कमांड। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना कुछ बोले भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है? वो भीड़ में भी अलग नजर आता है। उसकी चाल, उसकी नजरें और उसकी चुप्पी, सब कुछ एक अजीब सी पावर दिखाते हैं। यही होती है साइलेंट कमांड, वो ताकत जो बिना आवाज किए कंट्रोल करती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि पावर कभी लाउड नहीं होती, वो हमेशा काल्म होती है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का माइंड हमेशा सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है। आप जो बोलते हैं, उससे ज्यादा असर आपके एनर्जी और बिहेवियर का होता है। जब आप कम बोलते हो, धीरे चलते हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्टेबल रखते हो, तो आपका सबकॉन्शियस मैसेज देता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। लोग उस कॉन्फिडेंस को महसूस करते हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। साइलेंट कमांड की शुरुआत होती है सेल्फ कंट्रोल से। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद करते हो, जब आप अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें एक्सप्रेस करने की जगह उन्हें चैनल करते हो, तो आपकी प्रेजेंस खुद बदलने लगती है। लोग अब आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी को सुनते हैं। आप कम बोलकर ज्यादा कहने लगते हो। यही साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है, जब आपके बोलने से पहले ही दूसरे आपकी सोच समझने लगे। यह समझना जरूरी है कि साइलेंस का मतलब वीकनेस नहीं होता। असली ताकत वही होती है जो शांत रहकर भी चीजों को कंट्रोल करे। जब आप शांत होते हो, तो आप देख पाते हो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, आपकी परसेप्शन गहरी होती है। यही वो पॉइंट है जहां से कंट्रोल शुरू होता है। जो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, वही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। साइलेंट कमांड का एक बड़ा हिस्सा है बॉडी लैंग्वेज। सीधा खड़ा होना, आंखों से स्टेडी कांटेक्ट रखना और जेस्चर्स में क्लैरिटी रखना। ये सब बातें दूसरों के सबकॉन्शियस पर असर डालती है। लोग इंस्टेंटली महसूस करते हैं कि आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हो। यही वाइब लोगों को आपके प्रति रिस्पेक्टफुल बनाती है। उन्हें लगता है कि आप कंट्रोल में हो, और इंसान हमेशा कंट्रोल को एडमायर करता है। दूसरा हिस्सा है इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है कि चाहे कोई आपकी तारीफ करे या इंसल्ट, आप भीतर से एक जैसे रहो। इससे आपका माइंड अनप्रिडिक्टेबल लगता है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा पावरफुल होती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। ये क्यूरियोसिटी ही आपकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बनाती है। साइलेंट कमांड का असली मैजिक तब होता है जब आप बोलते हो, क्योंकि आप ज्यादा नहीं बोलते। इसलिए जब बोलते हो तो हर शब्द हैवी लगता है। आपकी बातों में वजन आता है, क्योंकि आपने
अपनी साइलेंस से ऑलरेडी इम्पैक्ट बना लिया होता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों को आपकी हर बात सुनने पर मजबूर करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑरा पावरफुल लगे, तो आज से एक चीज शुरू करो। कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। हर कॉन्वर्सेशन में पहले सुनो, फिर सोचो और आखिर में काल्मली जवाब दो। जब आप ऐसा कंसिस्टेंटली करते हो, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप वो इंसान बन जाते हो जिसके बोलने से पहले ही लोग चुप हो जाते हैं। यही होता है साइलेंट कमांड, जब आपकी प्रेजेंस ही लीडरशिप बन जाती है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगला डार्क साइकोलॉजी टॉपिक आप किस पर देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी ऑरा तीनों को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। चैप्टर 2, ब्यूटीफुल केओस। कभी कभी ताकत का मतलब हर चीज को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि कब कंट्रोल छोड़ देना है। कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना प्रेडिक्टेबल होते हैं कि कोई भी आसानी से उनके नेक्स्ट मूव को समझ लेता है। लेकिन जो इंसान अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो केयस में भी काम रहता है, वही सबसे डेंजरस बन जाता है। यही है ब्यूटीफुल केओस, वो आर्ट जिसमें आप अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक शक्ति में बदल देते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का माइंड स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन उसकी अट्रैक्शन हमेशा मिस्ट्री की तरफ होती है। लोग उन चीजों की तरफ खींचते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए जब आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनते हो, थोड़ा केओस अपने अंदर रखते हो, तो लोग आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी आपकी प्रेजेंस को पावरफुल और मैग्नेटिक बनाती है। ब्यूटीफुल केओस का मतलब है अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करके उसे जरूरत पड़ने पर बदल देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनली अनस्टेबल बनो, बल्कि आप इतने अवेयर बनो कि आप अपनी एनर्जी को किसी भी सिचुएशन में शिफ्ट कर सको। आप काल्म भी रहो और जब चाहो तो असर्टिव भी बनो। लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप कब किस मूड में होंगे, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको साइकोलॉजिकली सुपीरियर बना देती है। जो इंसान केओस को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो कभी किसी से डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, और यही इम्परफेक्शन ही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब आप नेचुरली पावरफुल बन जाते हो। आपकी वाइब रियल लगती है, और लोग फेक परफेक्शन से ज्यादा ऑथेंटिसिटी को एडमायर करते हैं। ब्यूटीफुल केओस आपके इमोशंस में भी दिखाई देता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप काल्मली मुस्कुरा देते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि आप हर्ट हुए या अम्यूज्ड। ये कंफ्यूजन आपको एडवांटेज देता है, क्योंकि अब वो आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। आप उसकी उम्मीदों के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। इस आर्ट को सीखने के लिए पहले अपने अंदर की ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। हर इंसान के अंदर दो फोर्सेस होती है, एक काल्म और दूसरी वाइल्ड। जब आप इन दोनों को बैलेंस करते हो, तब आपकी एनर्जी पावरफुल बनती है। अगर आप सिर्फ काल्म रहो, तो आप बोरिंग लगते हो। अगर आप सिर्फ केओस हो, तो आप अनस्टेबल लगते हो। लेकिन जब ये दोनों साथ मिलते हैं, तो आपकी प्रेजेंस एक मैग्नेट बन जाती है। लोग हमेशा किसी न किसी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई पैटर्न नहीं मिलता, तो वो इंट्रीग्ड हो जाते हैं। यही इंट्रीग ही अट्रैक्शन बनती है। जब आप अपने बिहेवियर में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखते हो, कभी सीरियस, कभी प्लेफुल, कभी कंप्लीटली साइलेंट, तो आप उनके दिमाग में जगह बना लेते हो। वो सोचने लगते हैं कि आप असल में क्या हो। यही ब्यूटीफुल केओस की असली ताकत है। ब्यूटीफुल केओस का एक और सीक्रेट है इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप हर चीज को पर्सनल लेना बंद कर देते हो, तो आप कंट्रोल में रहना शुरू करते हो। अब कोई आपकी रिएक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप दूसरों के लिए मिस्ट्री बन जाते हो, और मिस्ट्री हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करती है। आखिर में ब्यूटीफुल केओस का मतलब है
खुद को इतना समझ लेना कि आप अपनी एनर्जी से खेल सको। कभी काम रहो, कभी स्टॉर्म बनो, लेकिन ये सब कॉन्शियसली करो, रैंडमली नहीं। जब आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्लान्ड होती है, तब वो फियर नहीं, फैसिनेशन बनती है। यही वो मोमेंट है जब लोग आपके सामने खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आप कौन हैं। और यही है आपकी असली पावर, आपका ब्यूटीफुल केओस। चैप्टर 3, द मिरर गेम। हर इंसान अपने जैसे लोगों की तरफ खींचता है। जब कोई उसे समझता है, उसकी तरह सोचता है या उसकी ही तरह बोलता है, तो वो तुरंत कनेक्ट महसूस करता है। यही है द मिरर गेम, एक सटल साइकोलॉजिकल टेक्निक जिसमें आप सामने वाले के माइंड को उसकी ही रिफ्लेक्शन दिखाकर कंट्रोल करते हो। ये मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि डीप ऑब्जर्वेशन का आर्ट है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान अपने ईगो के लिए वैलिडेशन चाहता है। उसे वो लोग पसंद आते हैं जो उसे अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप किसी की इमोशंस, टोन, बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशंस को मिरर करते हो, तो उसके सबकॉन्शियस को लगता है कि आप उसके जैसे हो। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली आराम महसूस करता है और वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। यही ट्रस्ट धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में बदल जाता है। मिरर गेम शुरू होती है ध्यान से सुनने से। जब आप सामने वाले को जेन्युइनली ऑब्जर्व करते हो, उसकी आवाज की गति, बोलने का तरीका, फेस एक्सप्रेशंस, तो आपको उसकी एनर्जी समझ में आने लगती है। अब सटल तरीके से आप उसे रिफ्लेक्ट करते हो। अगर वो धीरे बोलता है, तो आप भी काम टोन में बात करते हो। अगर वो ज्यादा एक्सप्रेसिव है, तो आप थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाते हो। इससे उसे लगता है कि आप उसे समझते हो, और यही कनेक्शन आपकी इनविजिबल पावर बन जाती है। इस टेक्निक की ब्यूटी ये है कि ये पूरी तरह सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है। सामने वाला कभी नोटिस नहीं करता कि आप उसे कॉपी कर रहे हो, लेकिन वो इंटरनली आपके साथ कंफर्ट महसूस करता है। उसका डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप सेफ हो, आप उसके जैसे हो। ये साइकोलॉजी किसी भी रिलेशनशिप या इंटरैक्शन में कंट्रोल देती है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या सोशल। मिरर गेम में सिर्फ जेस्चर्स और टोन नहीं, बल्कि इमोशंस भी रिफ्लेक्ट करने होते हैं। अगर कोई दुखी है, तो आप उसे फोर्सफुली पॉजिटिव नहीं दिखाते, बस उसकी एनर्जी मैच करते हो और सटल एम्पैथी दिखाते हो। इससे उसे लगता है कि आप उसे समझते हो, और वो खुलने लगता है। लोग हमेशा उन्हीं के साथ खुलते हैं जो उन्हें जज नहीं करते, बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं। यही मोमेंट होता है जहां इन्फ्लुएंस शुरू होता है। लेकिन मिरर गेम को पावरफुल बनाने के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। अगर आप हर किसी की एनर्जी को बिना फिल्टर किए मिरर करने लगो, तो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। इसलिए मिरर करो, लेकिन कॉन्शियस होकर। सामने वाले की एनर्जी को अब्सॉर्ब करो, रिफ्लेक्ट करो, और फिर धीरे धीरे उसे अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करो। यही मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल लीडरशिप है। एक अच्छा एग्जाम्पल यह है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत एंग्शियस या स्ट्रेस्ड है, तो पहले उसकी एनर्जी मैच करो, फिर धीरे धीरे काल्म हो जाओ। उसका सबकॉन्शियस आपके पैटर्न को फॉलो करने लगेगा, और कुछ ही समय में उसकी ब्रीदिंग, टोन और एनर्जी भी शांत हो जाएगी। यही होता है मिरर से कंट्रोल का असली साइंस। मिरर गेम आपको सोशली पावरफुल बना देती है, क्योंकि अब आप लोगों के इमोशंस को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हो। आप उनके माइंड के पैटर्न को पहचानते हो और उसी पैटर्न के अंदर एंट्री करते हो। जब कोई महसूस करता है कि आप उसे समझते हो, तो वो आपकी बात को रेजिस्ट नहीं करता, वो खुद को खुला छोड़ देता है। और यहीं से इन्फ्लुएंस का प्रोसेस शुरू होता है। द मिरर गेम एक साइलेंट आर्ट है। इसमें कोई लाउड एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं, बस सटल कनेक्शन, काल्म ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड रिफ्लेक्शन। जब आप इस आर्ट को सीख जाते हो, तो आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, बल्कि उनके माइंड के साथ डांस करते हो। और जो इस डांस को मास्टर कर लेता है, उसके लिए हर कॉन्वर्जेशन, हर रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है।
इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट कमाने की। यही है द मिरर गेम, कनेक्शन के जरिए कंट्रोल का सबसे एलिगेंट तरीका। चैप्टर 4, एनर्जी शिफ्ट। हर इंसान की एनर्जी अलग होती है। कुछ लोगों के आसपास शांति महसूस होती है, कुछ के आसपास बेचैनी। आप चाहे कुछ भी बोलो, लोग आपकी वर्ड से ज्यादा आपकी एनर्जी को फील करते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी रूम पर कंट्रोल रखते हैं। यह होता है एनर्जी शिफ्ट, अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली कंट्रोल और रीडायरेक्ट करने की ताकत। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप किसी स्ट्रेस में हो तो आपकी एनर्जी दूसरे लोगों तक पहुंचती है। उसी तरह अगर आप काल्म और सेंटर्ड हो तो आपके आसपास के लोग भी स्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और कुछ लोग उसे कंट्रोल करते हैं। जो इंसान अपनी एनर्जी शिफ्ट करना सीख जाता है, वो किसी भी माहौल में पावरफुल बन जाता है। एनर्जी शिफ्ट शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। जब आप समझते हो कि आप किसी मोमेंट में किस वाइब्रेशन पर हो, एंग्शियस, एंग्री और पीसफुल, तो आप उसे बदल सकते हो। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, डर लगा तो पीछे हट गए। लेकिन जो अपने इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, वो उन्हें कंट्रोल करना सीख जाता है। यही सेल्फ मास्टरी है। मान लो कि कोई आपसे बहस कर रहा है। सामने वाला हाई एनर्जी में है, गुस्से में है। अगर आप उसकी एनर्जी को मिरर करोगे तो वो और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप काल्म रहो, लो टोन में बोलो, स्टेडी आई कांटेक्ट रखो, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इंसान सबकॉन्शियसली उस एनर्जी को अडॉप्ट करता है जो ज्यादा स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी हमेशा डोमिनेंस लाती है। एनर्जी शिफ्ट का मतलब सिर्फ काल्म रहना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही समय पर सही दिशा में यूज करना है। जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आपकी एनर्जी असर्टिव होती है। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपकी एनर्जी न्यूट्रल होती है। और जब आप इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो आपकी एनर्जी फोकस्ड होनी चाहिए। यही एनर्जी ट्रांजिशंस आपको हर सिचुएशन में अडेप्टेबल और पावरफुल बनाते हैं। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न और बॉडी अवेयरनेस पर काम करना होगा। जब आप किसी सिचुएशन में एंट्री करते हो, पहले एक डीप ब्रेथ लो, अपने पॉस्चर को स्टेडी रखो और खुद से साइलेंटली कहो, आई कंट्रोल द एनर्जी हियर। ये सिंपल स्टेप आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो। अब आपकी एनर्जी डायरेक्शन देने लगेगी, अब्सॉर्ब करने नहीं। एनर्जी शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट नहीं, रेगुलेट कर सकते हो। आप किसी भी सिचुएशन में टेंशन को डिसॉल्व कर सकते हो या मोटिवेशन पैदा कर सकते हो। आपकी प्रेजेंस अपने आप इन्फ्लुएंस बन जाती है, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं, वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हो। लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो इमोशनली स्टेबल लगते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी रेयर है और रेयर हमेशा वैल्यूएबल होता है। जब आप किसी केओस में भी काम रह पाते हो तो लोग आपको अनकॉन्शियसली लीडर मान लेते हैं। वो आपकी गाइडेंस ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके अंदर बैलेंस लाती है। एनर्जी शिफ्ट की रियल पावर ये है कि ये वर्ड से नहीं, वाइब्रेशन से काम करती है। आप कुछ बोलो या ना बोलो, लोग आपकी फ्रीक्वेंसी महसूस करते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और अवेयर, तो आप हर जगह इन्फ्लुएंस बना लेते हो। लोग आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन इग्नोर कभी नहीं कर पाते। अंत में एनर्जी शिफ्ट का मतलब है अपनी एनर्जी को किसी और के कंट्रोल में नहीं जाने देना। आप ही तय करो कि कौन सी एनर्जी रखनी है और कौन सी छोड़नी है। जब आप ये आर्ट सीख जाते हो तो आप दुनिया को कंट्रोल नहीं करते, आप खुद को कंट्रोल करते हो। और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसके चारों तरफ की दुनिया अपने आप एडजस्ट हो जाती है। यही असली डार्क पावर है, एनर्जी को डायरेक्शन देना, न कि उसमें बह जाना। चैप्टर 5, पावर पॉज। कभी कभी सबसे ज्यादा असरदार चीज वो होती है जो आप नहीं कहते। साइलेंस अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो वो किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर होती है। यही कॉन्सेप्ट है।
पावर पॉज का जब आप जानबूझकर रुकते हैं, बोलने से पहले थोड़ी देर चुप रहते हैं या किसी सवाल का जवाब देने में पॉज लेते हैं। ये पॉज लोगों के दिमाग में स्पेस बनाता है, टेंशन पैदा करता है और आपकी बात को वेट देता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का दिमाग साइलेंस को सहन नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति रुकता है तो सामने वाला उस पॉज को फिल करने की कोशिश करता है। वो या तो ज्यादा बोलने लगता है या अपनी असली सोच रिवील कर देता है। इसीलिए पावर पॉज सिर्फ कम्युनिकेशन का ट्रिक नहीं, बल्कि एक सटल कंट्रोल टेक्निक है। जो इसे समझ लेता है वो बातचीत में अथॉरिटी हासिल कर लेता है। पावर पॉज का मतलब है अपने शब्दों को हवा में जगह देना ताकि वो दिमाग तक गहराई से पहुंचे। जब आप हर बात तेजी से कहते हो तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है। लेकिन जब आप बोलते बोलते एक सेकंड रुकते हो तो लोग आपके अगले शब्द का इंतजार करने लगते हैं। यही एंटिसिपेशन आपकी पावर है। आप अब कॉन्वर्सेशन चला नहीं रहे, बल्कि उसे कंट्रोल कर रहे हो। इस टेक्निक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है निगोशिएशन या आर्ग्यूमेंट के वक्त। जब कोई आपसे कुछ कहे और आप तुरंत जवाब देने की बजाय बस देखते रहो, तो साइलेंस उसे असहज कर देता है। उसका दिमाग सोचने लगता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी राय क्या है, और वो खुद ही ज्यादा बोलने लगता है। यही साइलेंस आपको कंट्रोल में रखता है। पावर पॉज सिर्फ बातचीत में नहीं, इमोशंस में भी काम करता है। जब कोई आपको प्रोवोक करे और आप रिएक्ट करने से पहले पॉज लो, तो आपका माइंड रिगेन करता है कंट्रोल। ये पॉज आपके इमोशन और रिएक्शन के बीच की दीवार है। यही दीवार स्ट्रांग लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती है। हर बार जब आप बिना सोचे रिएक्ट करते हो तो आप अपनी पावर खो देते हो। लेकिन जब आप रुकते हो, सोचते हो और फिर काल्मली जवाब देते हो, तो आप साइकोलॉजिकल डोमिनेंस दिखाते हो। साइलेंस हमेशा पावर के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है वही शांत रह सकता है। जो इनसिक्योर होते हैं वो हर पॉज में कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पावरफुल होते हैं वो पॉज को अपनी वेपन बनाते हैं। वो जानते हैं कि हर साइलेंस एक मैसेज देता है, मैं कंट्रोल में हूं। पावर पॉज आपकी प्रेजेंस को भी स्ट्रांग बनाता है। जब आप बिना घबराए रुकते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखती है। आपके शब्द डिलिब्रेट लगते हैं, आपकी एनर्जी कंपोज्ड लगती है। लोग आपको सुनते नहीं, अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि पॉज आपकी बात को गहराई देता है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको अनकंफर्टेबल साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होना सीखना होगा। अगली बार जब कोई सवाल करे, तुरंत जवाब मत दो। बस देखो, सोचो और फिर कामली बोलो। शुरुआत में ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। और जब साइलेंस आपकी हैबिट बन जाती है तो आपकी प्रेजेंस खुद पावरफुल लगने लगती है। पावर पॉज कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। ये आपको मिस्टीरियस भी बनाता है और ऑथोरिटेटिव भी। लोग समझ नहीं पाते कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन वो जानते हैं कि जब आप बोलोगे तो कुछ मीनिंगफुल बोलोगे। यही एंटिसिपेशन आपकी रिस्पेक्ट बन जाती है। आखिर में याद रखो, हर शब्द की ताकत उसके बीच के पॉज में होती है। जब आप रुकते हो तो आपकी साइलेंस बोलती है और दुनिया सुनती है। यही है पावर पॉज, शब्दों के बीच का वो खालीपन जो माइंड पर सबसे गहरा असर डालता है। चैप्टर 6 आइज दैट रूल कहते हैं कि इंसान की आंखें उसकी आत्मा का आईना होती है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में आंखें सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि कंट्रोल का सबसे सटल वेपन होती है। किसी के माइंड तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता उसकी आंखों के जरिए जाता है। यही कॉन्सेप्ट है आइज दैट रूल। जब आप अपनी नजरों से इन्फ्लुएंस पैदा करते हो बिना कुछ बोले, हर इंसान सबकॉन्शियसली आई कांटेक्ट को पावर से जोड़ता है। जो व्यक्ति स्टेडी नजरों से देखता है वो कॉन्फिडेंट लगता है। जो नजरें बार बार हटाता है वो इनसिक्योर दिखता है। जब आप किसी को डायरेक्टली देखते हो तो आप सिर्फ अटेंशन नहीं ले रहे होते, बल्कि उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहे होते हो कि आप कंट्रोल में हो। यही
सिग्नल रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बनाता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार आइज एक साइलेंट कम्युनिकेशन टूल है। आपकी नजरें किसी के इमोशंस को बिना शब्दों के समझा सकती हैं या मैनिपुलेट कर सकती है। अगर आपकी आइज काल्म और स्टेडी है तो सामने वाला आराम महसूस करता है। अगर आपकी आइज इंटेंस और फोकस्ड है तो वो प्रेशर महसूस करता है। आप जिस एनर्जी से देखते हो वही सामने वाला महसूस करता है। यही रीजन है कि कुछ लोगों की नजरें मैग्नेटिक लगती है जबकि कुछ की नजरें खाली। आइज दैट रूल का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप किसी कॉन्वर्जेशन में हो तो कॉन्शियसली अपनी नजरों को कंट्रोल करो। न ज्यादा स्टेयर करो, न जल्दी हटा लो। बैलेंस बनाओ। जब आप किसी से बात करते हो और बीच बीच में शॉर्ट पॉजेस लेकर उसकी आंखों में देखते हो तो वो सबकॉन्शियसली आपको डोमिनेंट मानने लगता है। आपकी आंखों में कामनेस और कॉन्फिडेंस का मिक्सचर होना चाहिए। इस टेक्निक का दूसरा हिस्सा है ऑब्जर्वेशन। पावरफुल आइज सिर्फ कंट्रोल नहीं करती, वो ऑब्जर्व भी करती है। जब आप लोगों की माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना शुरू करते हो, जैसे उनका स्लाइट स्माइल, डिस्कंफर्ट या हेजिटेशन, तो आपको उनके इमोशन समझ में आने लगते हैं। अब आप उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यही एबिलिटी आपको इमोशनली इंटेलिजेंट और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाती है। आइज का यूज सिर्फ अदर्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस को शार्पन करने के लिए भी होता है। जब आप वॉकिंग या सोशल इंटरेक्शंस में अपने गेज को ओपन और कॉन्फिडेंट रखते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपराइट हो जाती है। आपकी ब्रीदिंग स्टेडी हो जाती है। ये स्मॉल फिजिकल चेंज आपकी पूरी एनर्जी को स्टेबल बना देता है। एक सटल ट्रिक है ट्रायंगल गेज। जब आप किसी से बात करते हो तो कभी उसकी दोनों आंखों को देखते हुए बीच बीच में उसकी फॉरहेड की तरफ गेज शिफ्ट करो। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप अटेंशन दे रहे हो और असर्टिव भी हो। ये टाइनी शिफ्ट आपकी प्रेजेंस को कमांडिंग बना देता है। आइज दैट रूल का कनेक्शन इमोशन से गहरा है। अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है तो वो नजरों में दिखेगी। इसलिए पहले अपने इनर स्टेट को काम करो। डीप ब्रेथ लो, शोल्डर्स रिलैक्स करो और अपने माइंड को क्लियर रखो। जब आपका अंदर स्टेबल होता है तभी आपकी आइज पावरफुल बनती है। असली ताकत केस में नहीं, उस शांत माइंड में होती है जो उस केस के पीछे है। जो लोग अपनी नजरों से कंट्रोल रखते हैं वो सिचुएशंस को बिना बोले रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंट गेज किसी की बात रोक सकती है। एक स्टेडी लुक किसी को ऑनेस्ट बना सकती है और एक सटल स्माइल किसी को कंफर्टेबल महसूस करा सकती है। आपकी आंखें वो सब कह देती है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। आइज दैट रूल का मतलब सिर्फ स्टेयर करना नहीं है, बल्कि अवेयर रहना है। ये अवेयरनेस आपको हर जगह एडवांटेज देती है। कॉन्वर्सेशंस में, लीडरशिप में, रिलेशनशिप्स में। जब आपकी आइज काल्म और कंट्रोल्ड होती है तो आप अपने आसपास की दुनिया को साइलेंटली शेप करने लगते हो। यही आर्ट है बिना बोले रूल करने की। चैप्टर 7 कोल्ड इमोशन। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी बेपरवाही। जब आप हर चीज पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तब आप कमजोर नहीं बल्कि सबसे खतरनाक बन जाते हो। यही है कोल्ड इमोशन। अपने इमोशंस को इस हद तक कंट्रोल करना कि कोई आपके अंदर झांक ना सके। आप मुस्कुराओ या चुप रहो, लोग समझ ही ना पाए कि आप क्या महसूस कर रहे हो। डार्क साइकोलॉजी में कहा जाता है कि इंसान का माइंड हमेशा दूसरे के इमोशंस को पढ़ने की कोशिश करता है। यही उसे प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अनरीडेबल हो जाता है तो वह ऑटोमेटिकली पावरफुल लगता है। सामने वाला आपकी रिएक्शंस नहीं समझ पाता, इसलिए वह असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही अनसर्टेनिटी आपके कंट्रोल की शुरुआत होती है। कोल्ड इमोशन का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि अपनी इमोशंस को कमांड देना है। आप चाहो तो एक्सप्रेशन दिखाओ, चाहो तो कंप्लीट साइलेंस रखो। आपकी इमोशंस अब आपकी चॉइस बन जाती है, वीकनेस नहीं। जब कोई गुस्सा दिलाए तो आप शांत रहो।
जब कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आप बस देखो, ये कामनेस आपकी स्ट्रेंथ है। इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको इमोशनल डिटैचमेंट सीखना होगा। इसका मतलब है हर चीज को पर्सनल न लेना। कोई इंसल्ट करे तो उसे अपने सेल्फ वर्थ से न जोड़ना। कोई आपको इग्नोर करे तो उसे अपने कॉन्फिडेंस पर असर न डालने देना। जब आप हर चीज को न्यूट्रल नजर से देखना सीख जाते हो तो आपकी एनर्जी नेचुरली पावरफुल हो जाती है। कोल्ड इमोशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दूसरे लोगों के बिहेवियर को मिरर नहीं करती। अगर कोई चिल्ला रहा है और आप फिर भी काल्म हो तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है। सामने वाला रियलाइज करता है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। जब दूसरे आपकी स्टेबिलिटी को नहीं हिला पाते तो वो खुद कमजोर महसूस करने लगते हैं। कोल्ड इमोशन आपको लाइफ के हर फील्ड में एडवांटेज देता है। रिलेशनशिप्स में आप डिपेंडेंसी से बाहर निकल आते हो क्योंकि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते। काम में आप फोकस्ड रहते हो क्योंकि आप टेम्पोरेरी फीलिंग्स में नहीं बहते। और सोशल इंटरेक्शंस में आप कमांडिंग लगते हो क्योंकि आपकी कामनेस दूसरों को असहज करती है। लेकिन कोल्ड इमोशन का मतलब ये नहीं कि आप इंसानियत खो दो। इसका मतलब है कि आप सेलेक्टिव बनो। हर चीज पर इमोशन वेस्ट मत करो। अपनी फीलिंग्स सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाओ जो जेन्युइनली मैटर करती है। जब आप हर चीज को फिल्टर करते हो तो आपकी एनर्जी प्योर रहती है और प्योर एनर्जी हमेशा ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। इस आर्ट को सीखने का एक सिंपल तरीका है हर रिएक्शन से पहले रुकना। कोई भी सिचुएशन आए तुरंत रिस्पॉन्ड मत करो। पहले डीप ब्रेथ लो। सोचो कि क्या ये इमोशन सच में जरूरी है। ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा। अब आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, आप उन्हें कंट्रोल करोगे। कोल्ड इमोशन आपको मिस्ट्री भी देता है। जब लोग आपके चेहरे से आपके विचार नहीं पढ़ पाते तो वो क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं। वो आपके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं और अननोइंगली आपकी एनर्जी को महत्व देने लगते हैं। आप कम बोलते हो लेकिन आपके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस हैवी लगते हैं। यही अनरीडेबल वाइब आपको अलग बनाती है। अंत में कोल्ड इमोशन का मतलब है इमोशनल कंट्रोल। ऐसा कंट्रोल जो दूसरों को दिखाए कि आप किसी चीज या इंसान पर डिपेंड नहीं करते। आप अनअफेक्टेड हो, सेंटर्ड हो और कंप्लीटली अवेयर हो। जब आपकी इमोशंस आपकी स्लेव नहीं रहती तो दुनिया खुद आपके रिदम पर चलने लगती है। यही है कोल्ड इमोशन, एक ऐसा स्टेट जहां शांति ही आपकी ताकत है और आपकी काल्मनेस ही आपकी वेपन। चैप्टर 8 डार्क चार्म। कुछ लोगों में एक अजीब सी मैग्नेटिज्म होती है। वो कुछ खास नहीं करते फिर भी सबका ध्यान उनकी तरफ खींचता है। उनकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय होता है। उनकी आईज में कुछ ऐसा जो अट्रैक्शन और फियर दोनों पैदा करता है। यही होता है डार्क चार्म। वो चार्म जो स्वीटनेस से नहीं बल्कि डेप्थ और मिस्ट्री से आता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार चार्म का असली मतलब मैनिपुलेशन नहीं बल्कि सटल इन्फ्लुएंस है। ये चार्म उस एनर्जी से बनता है जो काल्म, कॉन्फिडेंट और अनरीडेबल होती है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की डार्कनेस को एक्सेप्ट करता है, अपनी फ्लॉज, फियर्स और डिजायर्स को, तब वो असली चार्म पैदा करता है। क्योंकि अब उसके अंदर कुछ भी फेक नहीं रहता। वो खुद को एक्ट नहीं करता, वो बस होता है। और ऑथेंटिसिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। डार्क चार्म का सीक्रेट ये है कि यह लाउड नहीं होता, यह साइलेंट होता है। इसमें किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं होती बल्कि एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होती है जो दूसरों को महसूस होती है। जब आप अपने अंदर कंफर्टेबल होते हो तो लोग आपकी वाइब से प्रभावित होते हैं। आप उन्हें वैलिडेशन नहीं देते लेकिन उन्हें ऐसा महसूस कराते हो कि आप रेयर हो। यही रेयरिटी लोगों को आपकी ओर खींचती है। डार्क चार्म का दूसरा एलिमेंट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप कभी पूरी तरह रीडेबल नहीं होते। आपकी बातें काल्म होती है लेकिन उनके पीछे एक गहराई होती है। आपकी मुस्कान फ्रेंडली लगती है लेकिन उसमें थोड़ी मिस्ट्री होती है। लोग सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या छुपा रहे हो।
ये साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाती है। डार्क चार्म का एक बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा होता है। धीमी चाल, स्टेडी जेस्चर्स और कंपोज पोस्चर आपकी एनर्जी को मैग्नेटिक बनाते हैं। जब आप हड़बड़ाते नहीं, तो आप कॉन्फिडेंट लगते हो, और जब आप काल्म होकर बोलते हो, तो आपकी बातों में वेट आ जाता है। ये चार्म किसी एक्सटर्नल चीज से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर की स्टेबिलिटी से आता है। इस चार्म को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको ओवर अप्रूवल की हैबिट छोड़नी होगी। जब तक आप लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक आपकी एनर्जी वीक रहेगी। डार्क चार्म तब बनता है जब आप वैलिडेशन की जरूरत से बाहर निकलते हो। अब आप खुद के लिए जीते हो, खुद के लिए सोचते हो, और यही सेल्फ एश्योरेंस दूसरों को फील होती है। डार्क चार्म का एक सटल सीक्रेट है वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपनी ह्यूमन साइड को छुपाते नहीं। कभी कभी अपनी वीकनेस को काल्मली स्वीकारना दूसरों पर ज्यादा असर डालता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप सिक्योर हो। इनसिक्योर लोग अपनी फ्लॉज छिपाते हैं, लेकिन पावरफुल लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। यह एक्सेप्टेंस आपकी वाइब को गहराई देता है। डार्क चार्म को एनहांस करने के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। ज्यादा बोलने से मिस्ट्री खत्म हो जाती है। जब आप सिलेक्टिव वर्ड्स बोलते हो, तो हर लाइन इंपैक्टफुल लगती है। आपकी साइलेंस लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि आप क्या सोच रहे हो। यह मेंटल क्यूरियोसिटी उन्हें इमोशनली अटैच कर देती है। डार्क चार्म आपको रिस्पेक्ट और फियर दोनों दिला सकता है। लोग आपकी काल्मनेस से कंफर्ट महसूस करते हैं, लेकिन आपकी अनरीडेबिलिटी से थोड़ा असहज भी रहते हैं। यही ड्युअलिटी उन्हें आपके ऑर्बिट में रखती है। वो आपकी प्रेजेंस से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आप उनके माइंड में जगह बना लेते हो। अंत में, डार्क चार्म का मतलब फेक कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि डीप सेल्फ एक्सेप्टेंस है। जब आप अपनी लाइट और डार्कनेस दोनों को अपनाते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट बनती है। आप अब किसी रोल को निभा नहीं रहे, आप बस खुद को जी रहे हो। और यही ऑथेंटिसिटी आपको डेंजरसली अट्रैक्टिव बना देती है। यही है डार्क चार्म, पावर और पीस का वो संयोजन जो लोगों के दिमाग में अमर छाप छोड़ देता है। चैप्टर 9, मैग्नेटिक डिस्टेंस। कभी कभी सबसे ज्यादा आकर्षण पास आने से नहीं, बल्कि दूर रहने से पैदा होता है। जब आप खुद को सबके लिए अवेलेबल नहीं रखते, तो लोग आपकी वैल्यू महसूस करने लगते हैं। यही है मैग्नेटिक डिस्टेंस, वो आर्ट जिसमें आप अपने एब्सेंस से भी प्रेजेंस क्रिएट करते हो। आप फिजिकली दूर रहते हो, लेकिन मेंटली लोगों के दिमाग में बने रहते हो। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो उसके पास आसानी से नहीं आती। जब कोई व्यक्ति बहुत एक्सेसिबल होता है, तो उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जब कोई अपनी एनर्जी को सेलेक्टिव रखता है, तो लोग उसे पाने की कोशिश करते हैं। यही स्कैरसिटी साइकोलॉजी कहलाती है। आपकी वैल्यू उतनी ही होती है जितना आप खुद को उपलब्ध कराते हो। मैग्नेटिक डिस्टेंस का मतलब इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि बैलेंस है। आप लोगों से जुड़ते हो, लेकिन अपने बाउंड्रीज मेंटेन करते हो। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर चीज पर ओपिनियन नहीं देते। आप सिलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हो। इससे आपकी प्रेजेंस रेयर लगती है, और लोग आपके अटेंशन को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। यही सटल डिस्टेंस आपको मिस्टीरियस बनाता है। जब आप हर चीज में इन्वॉल्व रहना छोड़ देते हो, तो आपकी एनर्जी कंजर्व होती है। अब आप अपनी प्रेजेंस को कॉन्शियसली यूज कर सकते हो। कभी कभी किसी जगह पर ना जाना, किसी मैसेज का जवाब ना देना, या किसी टॉपिक पर चुप रहना, ये सब आपके इमेज में डेप्थ जोड़ते हैं। लोग अब सोचने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों शांत हो, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें आपकी ओर खींचती है। मैग्नेटिक डिस्टेंस का दूसरा पहलू इमोशनल डिटैचमेंट है। जब आप हर चीज को पर्सनल नहीं लेते, तो आप स्टेबल दिखते हो। लोग ऐसे इंसान से खींचते हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड हो, जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता हो, जो हर सिचुएशन में खुद को कंपोज रख सकता हो। यही बैलेंस आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेट बना देता है।
इस टेक्निक को अप्लाई करने का मतलब कोल्ड या रूड बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। हर इंसान को आपकी टाइम या अटेंशन की जरूरत नहीं होती। जब आप खुद को सिलेक्टिवली अवेलेबल रखते हो, तो लोग आपके अटेंशन को एक लग्जरी समझने लगते हैं। वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप इजीली रिप्लेसेबल नहीं लगते। मैग्नेटिक डिस्टेंस पावर डायनेमिक्स में भी काम करता है। जब कोई आपको टेक फॉर ग्रांटेड करने लगे, तो थोड़ा पीछे हटो। साइलेंस और एब्सेंस कभी कभी सबसे बड़ा आंसर होते हैं। जब आपकी प्रेजेंस एक आदत बन जाती है, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ी देर गायब रहते हो, तो वही लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। यही एब्सेंस आपकी प्रेजेंस को और गहरा बना देता है। इस आर्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपने इमोशंस के आधार पर डिसीजन नहीं लेते, बल्कि कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप अपनी एनर्जी के मास्टर बन जाते हो। जो लोग हर चीज पर इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, वो अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। लेकिन जो पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं और सेलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हर जगह रिस्पेक्ट कमाते हैं। मैग्नेटिक डिस्टेंस आपकी साइलेंस की ताकत बढ़ाता है। आप बोलो या ना बोलो, लोग आपकी वाइब महसूस करते हैं। आप फिजिकली दूर रहो, फिर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आपकी एब्सेंस अब एक मैसेज बन जाती है। आप जरूरत से ज्यादा अवेलेबल नहीं होते, और यही आपको पावरफुल बनाता है। आखिर में, मैग्नेटिक डिस्टेंस का मतलब दूसरों को दूर करना नहीं, बल्कि खुद को प्रायोरिटाइज करना है। आप किसी से भागते नहीं, बस हर जगह अपनी एनर्जी नहीं बिखेरते। आपकी प्रेजेंस अब इंटेंशन से आती है, हैबिट से नहीं। जब आप ये सीख जाते हो, तो आप लोगों के लिए मिस्ट्री बन जाते हो। वो मिस्ट्री जो समझ में नहीं आती, पर भूलती भी नहीं। यही है मैग्नेटिक डिस्टेंस, प्रेजेंस की वो कला जो एब्सेंस से पैदा होती है। चैप्टर 10, साइलेंट कंट्रोल। सच्चा कंट्रोल हमेशा शोर में नहीं, बल्कि शांति में छिपा होता है। जो लोग हर बात पर चिल्लाते हैं, अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अंदर से कमजोर होते हैं। लेकिन जो बिना बोले माहौल बदल देते हैं, जिनकी साइलेंस ही सबको अनकंफर्टेबल कर देती है, वही लोग असली इन्फ्लुएंस रखते हैं। यही है साइलेंट कंट्रोल। जब आप बिना शब्दों के अपनी प्रेजेंस से सिचुएशंस को कंट्रोल करते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा स्ट्रांग प्रेजेंस को पहचानता है, लेकिन स्ट्रांग प्रेजेंस लाउड नहीं होती, वो सटल होती है। जब आप किसी कमरे में काल्म एनर्जी के साथ एंटर करते हो, स्टेडी नजरें रखते हो और हर चीज को ऑब्जर्व करते हो, तो लोग सबकॉन्शियसली आपकी तरफ नोटिस करते हैं। आप कुछ बोलो या ना बोलो, उनकी अटेंशन आपकी ओर चली जाती है। यही साइलेंट कंट्रोल है, बिना डिमांड किए रिस्पेक्ट मिलना। साइलेंट कंट्रोल का सबसे बड़ा सीक्रेट है इमोशनल न्यूट्रलिटी। जब आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, तो आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते। कोई कुछ बोले, इंसल्ट करे या प्रोवोक करे, आप काल्म रहो। ये काल्मनेस सामने वाले के दिमाग में एक असहज साइलेंस पैदा करती है। वो समझ नहीं पाता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। यही अनरीडेबिलिटी उसे साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालती है। साइलेंट कंट्रोल का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद पर इतना कंट्रोल रखना कि कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरों की रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि रिएक्शंस हमेशा मिरर होती है। अगर आप काल्म रहो, तो दूसरे इवेंचुअली आपकी फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करते हैं। ये कंट्रोल कम्युनिकेशन में भी काम करता है। जब आप किसी से बात करते हो और बीच में पॉज लेते हो, तो साइलेंस लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। वो खुद आपकी बात को एनालाइज करने लगते हैं। आप जितना कम बोलते हो, आपकी बात उतनी भारी लगती है, क्योंकि वर्ड्स रेयर होते हैं, और रेयर हमेशा वैल्यूएबल होता है। यही सटल पावर आपको साइकोलॉजिकली सुपीरियर बना देती है। साइलेंट कंट्रोल में ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप तभी माहौल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जब आप उसे गहराई से समझते हो। जब आप बिना बोले हर छोटी डिटेल ऑब्जर्व करते हो, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नर्वस है,
कौन डोमिनेंट दिखना चाहता है, तो आपको एक इनविजिबल एडवांटेज मिलता है। अब आप हर सिचुएशन को काल्म माइंड से नेविगेट कर सकते हो। साइलेंट कंट्रोल का एक और हिस्सा है प्रेजेंस मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जब आप किसी जगह पर हो तो अपनी एनर्जी को सेंटर्ड रखो। जरूरत से ज्यादा जेस्चर्स मत करो, अननेसेसरी मूवमेंट से बचो। जब आप स्टेडी रहते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अथॉरिटी दिखाती है। लोग सबकॉन्शियसली महसूस करते हैं कि आप कंट्रोल में हो, और वही परसेप्शन रियलिटी बन जाती है। इस आर्ट को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। जो इंसान हर चीज जल्दी चाहता है वो कभी साइलेंट कंट्रोल नहीं सीख सकता, क्योंकि साइलेंस हमेशा टाइमिंग मांगती है। आपको ये समझना होगा कि कब बोलना है, कब रुकना है, और कब बस ऑब्जर्व करना है। जब आप अपनी इंपल्सेस को डीले करना सीख जाते हो तो आप हर जगह नेचुरली डोमिनेंट दिखते हो। साइलेंट कंट्रोल की खूबी यह है कि ये वर्ड से नहीं, वाइब से काम करता है। आपकी काल्म आइज, स्टेडी ब्रीदिंग और कंपोज जेस्चर्स ही आपका कम्युनिकेशन बन जाते हैं। आप कुछ कहे बिना ही बता देते हो कि आप कंट्रोल में हो, और जो लोग इसे महसूस करते हैं वो या तो आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं या आपकी प्रेजेंस से डरते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में पावर आपके पास रहती है। आखिर में साइलेंट कंट्रोल का मतलब है नॉइज से ऊपर उठना। जब आप अपनी एनर्जी को इतनी स्टेबल बना लेते हो कि कोई भी कियोस आपको हिला न सके, तो आप पावर की उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां आपको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता। आपकी प्रेजेंस ही कमांड बन जाती है। यही असली ताकत है, जब आपकी साइलेंस सब कुछ कह देती है। चैप्टर 11, फियरलेस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वो चीज है जो हर इंसान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच्चे अर्थों में समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस लाउड होना है, सबके सामने बोलना है, दिखाना है कि आप डरते नहीं। लेकिन असली कॉन्फिडेंस वो नहीं जो शोर करे, बल्कि वो है जो शांति में भी खड़ा रहे। यही है फियरलेस कॉन्फिडेंस। वो आत्मविश्वास जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार कॉन्फिडेंस का सबसे गहरा रूप तब दिखता है जब इंसान अपने डर को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे स्वीकार करता है। जब आप डर को महसूस करते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तो आपका माइंड रिवायर्ड होने लगता है। अब आप अपने इमोशन से भागते नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हो। यही फियरलेस कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। फियरलेस कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कंफर्ट विद इम्परफेक्शन। आप जानते हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी स्टेडी रखते हो। जब आप किसी सिचुएशन में काम रहते हो जबकि बाकी घबरा रहे हैं, तो आपकी वाइब ऑटोमेटिकली डोमिनेंट लगती है। लोग आपको फॉलो करने लगते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी केओस के बीच भी स्थिर रहती है। यही नेचुरल लीडरशिप है। इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी जड़ है सेल्फ ट्रस्ट। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। अब आप अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से नहीं मापते। चाहे लोग सपोर्ट करें या क्रिटिसाइज, आप ग्राउंडेड रहते हो। और यही साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस आपको पावरफुल बनाती है। फियरलेस कॉन्फिडेंस का एक और हिस्सा है इमोशनल कंट्रोल। जब आप किसी भी प्रेशर या रिजेक्शन के बावजूद अपनी फीलिंग्स को बैलेंस रखते हो, तो आप अनशेकेबल लगते हो। लोग ऐसे इंसान पर भरोसा करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सके। आपकी काल्मनेस उन्हें स्टेबिलिटी का एहसास कराती है। यही ट्रस्ट आपकी इनविजिबल अथॉरिटी बन जाती है। कॉन्फिडेंस दिखाने की नहीं, महसूस करने की चीज है। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हो और ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करो, तो आपकी एनर्जी मिसमैच हो जाती है। लोग आपकी वाइब को पकड़ लेते हैं, क्योंकि एनर्जी फेक नहीं होती। असली कॉन्फिडेंस हमेशा सटल होती है। वो आईज में दिखती है, वॉइस में महसूस होती है, पोस्चर में झलकती है। फियरलेस कॉन्फिडेंस तब बढ़ती है जब आप खुद को हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाते हो। जब आप छोटे छोटे डर का सामना करते हो, लोगों से बात करना, डिसीजन लेना, कुछ नया ट्राई करना,
तो आपका माइंड धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से नहीं, एक्सपोजर से बनती है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आपकी साइकी स्ट्रांग होती जाती है। इस कॉन्फिडेंस का कनेक्शन ईगो से नहीं, अवेयरनेस से है। जब आप जानते हो कि आप कौन हो और कौन नहीं, तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। आप बिना किसी कंपैरिजन के खुद को एक्सेप्ट करते हो। यही एक्सेप्टेंस कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। जो इंसान खुद को पूरी तरह जानता है, वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। फियरलेस कॉन्फिडेंस का एक और डिमेंशन है फेलियर एक्सेप्टेंस। जब आप हारने से नहीं डरते, तब आपकी डिसीजंस पावरफुल हो जाती है, क्योंकि अब आप आउटकम्स की से नहीं, प्रोसेस से जुड़ते हो। जो लोग हर बार रिजल्ट सोचकर कदम बढ़ाते हैं, वो हमेशा डर में जीते हैं। लेकिन जो बस एक्शन लेते हैं, वो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। फियरलेस कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट तब होता है जब कोई आपकी ताकत को चैलेंज करे। अगर उस वक्त भी आप शांत रह सकते हो, अगर आपकी ब्रीथिंग स्टेडी रहती है और आपकी नजरें नहीं डगमगाती, तो समझ लो आपने खुद पर मास्टरी पा ली है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब दूसरों को डराना नहीं, बल्कि खुद को हर स्थिति में शांत रखना है। चैप्टर 12, पेन टू पावर। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई दर्द होता है। कुछ लोग उस दर्द को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में। पेन टू पावर का मतलब है अपनी सफरिंग को वीकनेस नहीं, बल्कि फ्यूअल बनाना। वो एनर्जी जो आपको तोड़ सकती थी, उसे आप अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हो। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का माइंड दर्द को अवॉइड करना चाहता है। वो उससे भागता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, या उसे दबा देता है। लेकिन जब आप दर्द का सामना करते हो, जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, तब आप उसे ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हो। क्योंकि पेन खुद में रॉ एनर्जी है। वो आपको बदल सकता है अगर आप उसे कॉन्शियसली चैनल करो। पेन से पावर बनने की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। जब आप अपने अंदर के घावों से भागना बंद करते हो और उन्हें समझना शुरू करते हो, तो वो घाव धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस में बदलने लगते हैं। आप देख पाते हो कि आपकी एंजाइटी, इनसिक्योरिटी या एंगर कहां से आ रही है। और जैसे ही अवेयरनेस आती है, कंट्रोल वापस आता है। अब दर्द आपको कंट्रोल नहीं करता, आप उसे डायरेक्शन देने लगते हो। पेन एक टीचर है जो आपको वो लेसन्स देता है जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकता। जब आप टूटते हो, तो आप खुद को समझते हो। जब कोई आपको छोड़ देता है, तब आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हो। जब आप असफल होते हो, तब आप रेजिलियंस सीखते हो। ये सब पेनफुल एक्सपीरियंसेस ही आपकी मेंटल टफनेस बनाते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां से स्ट्रेंथ शुरू होती है। पेन टू पावर का दूसरा हिस्सा है इमोशनल एल्कमी। जब आप नेगेटिव इमोशन को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदलना सीखते हो। अगर आप गुस्से में हो, तो उसे डिस्ट्रक्शन में नहीं, डिसिप्लिन में चैनल करो। अगर आपको रिजेक्शन मिला है, तो उसे इंस्पिरेशन में बदलो। जब आप अपनी इमोशंस को कॉन्शियसली रिडायरेक्ट करते हो, तो वो आपके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाती है। इस प्रोसेस में साइलेंस और आइसोलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा नॉइज में नहीं, शांति में होती है। जब आप अकेले होते हो, तो आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। वो आवाज जो आपको बताती है कि आप कौन थे और अब कौन बन सकते हो। पेन का असली मीनिंग तब समझ आता है जब आप उसे एस्केप नहीं करते, बल्कि उससे इवॉल्व होते हो। पेन से पावर बनाने का मतलब दूसरों को ब्लेम करना नहीं है। इसका मतलब है रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हर सिचुएशन में खुद से ये पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सवाल आपको विक्टिम से वॉरियर बनाता है। क्योंकि जब आप ब्लेम छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है। पेन टू पावर आपको इमोशनली अनशेकेबल बना देता है। अब छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि आपने वर्स्ट झेला है और सरवाइव किया है। आपकी एनर्जी अब शांत है, लेकिन गहरी है। लोग आपकी वाइब महसूस करते हैं, एक ऐसी वाइब जिसमें दर्द भी है, पर डर नहीं। यही डेप्थ
आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना देती है। पेन को सप्रेस करना डिस्ट्रक्शन लाता है, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म करना क्रिएशन लाता है। जब आप अपने पास्ट के दर्द को इंस्पिरेशन में बदलते हो, तो आप न केवल खुद को हील करते हो, बल्कि अपनी एनर्जी को भी एलिवेट करते हो। अब आपकी प्रेजेंस में एक इंटेंसिटी होती है, एक आग जो सबको महसूस होती है। आखिर में, पेन टू पावर का मतलब है अपने दर्द को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं, अपनी एवोल्यूशन का हिस्सा बनाना। जो कुछ आपको गिराने आया था, वही अब आपको उठाने का कारण बन जाता है। और यही असली मास्टरी है, जब दर्द आपको तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत करने लगता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ऑरा को अनस्टॉपेबल बनाता है। यही है पेन टू पावर, डार्कनेस को लाइट में बदलने की कला। चैप्टर 13, फ्रेम गेम। हर बातचीत, हर सिचुएशन और हर रिलेशनशिप में एक चीज हमेशा चलती रहती है, और वो है फ्रेम गेम। ये एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल बैटल होती है, जहां दो लोग अपनी अपनी रियलिटी इंपोज करने की कोशिश करते हैं। जो अपना फ्रेम बनाए रखता है, वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है, और जो दूसरे के फ्रेम में फंस जाता है, वो इन्फ्लुएंस खो देता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार फ्रेम का मतलब होता है परसेप्शन, यानी आप किसी चीज को कैसे देखते हो और दूसरों को कैसे दिखाते हो। जब आपका फ्रेम स्ट्रांग होता है, तो आप हर सिचुएशन को अपने नजरिए से डिफाइन करते हो। लेकिन जब आपका फ्रेम वीक होता है, तो आप दूसरों की डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो। यही फर्क होता है लीडर और फॉलोअर में। फ्रेम गेम में जीतने का पहला रूल है अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान सबकॉन्शियसली आपको अपनी वर्ल्ड व्यू में खींचने की कोशिश करता है। कोई आपको गिल्ट से कंट्रोल करेगा, कोई सिंपैथी से, कोई एंगर से। अगर आप बिना समझे रिएक्ट करते हो, तो आप पहले ही उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर चुके हो। इसलिए पहला कदम है पॉज लेना और साइलेंटली ऑब्जर्व करना कि कौन फ्रेम बना रहा है, आप या वो। स्ट्रॉन्ग फ्रेम का मतलब ईगो नहीं, क्लैरिटी है। जब आपको पता होता है कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो और आपकी बाउंड्रीज क्या है, तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लोग तब मैनिपुलेट करते हैं जब उन्हें पता होता है कि आप अप्रूवल या वैलिडेशन चाहते हो। लेकिन जब आपका सेल्फ इमेज खुद के अंदर से आता है, तो आप हर फ्रेम को कामली रिजेक्ट कर सकते हो। फ्रेम कंट्रोल कम्युनिकेशन में सबसे पावरफुल टूल है। मान लो कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप रिएक्ट कर गए, तो आप उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर चुके हो। लेकिन अगर आप शांत रहो और कैजुअली जवाब दो, तो आप उसका फ्रेम तोड़ देते हो। अब वो आपके एनर्जी लेवल पर आ जाता है। यही डोमिनेंस की असली साइकोलॉजी है। फ्रेम गेम में लैंग्वेज का भी बड़ा रोल है। जो अपने वर्ड्स को कॉन्फिडेंटली और स्टेडीली बोलता है, उसका फ्रेम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग लगता है। वॉइस टोन स्लो और स्टेबल होनी चाहिए। हर शब्द डिलिबरेट लगना चाहिए। जब आपकी कम्युनिकेशन में सर्टेनिटी होती है, तो लोग आपकी बात को रियलिटी मानने लगते हैं। यही है फ्रेमिंग का सबकॉन्शियस इफेक्ट। स्ट्रांग फ्रेम हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टबन बन जाओ। इसका मतलब है कि आप काल्म रहकर हर सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करो। आप किसी की बात सुन सकते हो, लेकिन उसे अपने तरीके से प्रोसेस करो। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, तो डिफेंसिव होने की बजाय बस कहो इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये सिंपल लाइन दिखाती है कि आप फ्रेम में फंसे नहीं, बल्कि ऑब्जर्व कर रहे हो। फ्रेम कंट्रोल इमोशन से जुड़ा है। जो इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है, वो हमेशा दूसरों के फ्रेम में फंसता है, क्योंकि उसका फोकस बाहर होता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन जो इमोशनली डिटैच्ड है, वो हर जगह सेंटर्ड रहता है। वो जानता है कि रियलिटी परसेप्शन से बनती है, और परसेप्शन वही जीतेगा जिसका फ्रेम स्ट्रांग है। फ्रेम गेम में जीतने के लिए साइलेंस भी एक वेपन है। जब आप किसी डिसएग्रीमेंट में बोलने के बजाय शांत रहते हो, तो आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हो। अब वो खुद अपने वर्ड्स पर डाउट करने लगता है। यह सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपको कंट्रोल में लाती है। आखिर में, फ्रेम गेम का मतलब है
अपनी रियलिटी को इंटैक्ट रखना। दुनिया हमेशा आपको अपने नैरेटिव में खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप हर बार ग्राउंडेड रहो, हर बार कामली अपना पर्सपेक्टिव बनाए रखो, तो आप किसी के फ्रेम में नहीं गिरते। आप अपना खुद का यूनिवर्स बना लेते हो। यही असली कंट्रोल है। जब दुनिया आपको नहीं डिफाइन करती, आप खुद अपनी डेफिनेशन बन जाते हो। यही है फ्रेम गेम, साइलेंट डोमिनेंस की आर्ट, जहां आपकी परसेप्शन ही आपकी पावर होती है। चैप्टर 14, शैडो राइज। हर इंसान के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाया जाता है और दूसरा जो छिपा रहता है। वो छिपा हुआ हिस्सा हमारा शैडो होता है। ये वो हिस्सा है जिसमें हमारे डर, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और वो सब इमोशंस होते हैं जिन्हें हम सोसाइटी के डर से दबा देते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपने शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते, आप कभी पूरे नहीं बन सकते। यही कॉन्सेप्ट है शैडो राइज। अपने अंदर के अंधेरे हिस्से को पहचानना और उसे अपनी ताकत में बदल देना। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस वही होती है जिसे वो डिनाई करता है। जो डर आप स्वीकार नहीं करते, वही आपको कंट्रोल करता है। जो भावनाएं आप छुपाते हो, वही अंदर से आपको कमजोर करती है। लेकिन जैसे ही आप अपने शैडो को अवेयरनेस में लाते हो, वो अब दुश्मन नहीं रहता, वो आपका साथी बन जाता है। शैडो इंटीग्रेशन का मतलब है अपनी हर कमजोरी को एक एनर्जी सोर्स में बदल देना। शैडो राइज की शुरुआत होती है सेल्फ ऑनेस्टी से। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हो, जब आप ये मान लेते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हर इंसान के अंदर कुछ डार्क इंपल्सेस होती है, जेलसी, प्राइड, लस्ट, एंगर। लेकिन इन्हें सप्रेस करने से ये मिटती नहीं, बस छिप जाती है। और जब ये छिपी चीजें बाहर आती हैं, तो वो अनकंट्रोल्ड होती है। इसलिए अपने शैडो को समझना कंट्रोल पाने का पहला कदम है। जब आप अपने अंदर की डार्कनेस को एक्सेप्ट करते हो, तो गिल्ट और शेम खत्म होने लगती है। अब आप खुद को किसी मॉरल इमेज में फिट करने की कोशिश नहीं करते। आप ऑथेंटिक बनते हो। ये ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अब आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। आप जो महसूस करते हो, उसे समझते हो, उससे डरते नहीं। यही बैलेंस आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। शैडो राइज का मतलब नेगेटिविटी को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपके अंदर गुस्सा है, तो उसे क्रिएटिविटी में चैनल करो। अगर आपके अंदर ईगो है, तो उसे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलो। अगर आपके अंदर डिजायर है, तो उसे एम्बिशन में टर्न करो। हर डार्क एनर्जी में एक रॉ पोटेंशियल होता है, उसे दबाओ मत, दिशा दो। यही आर्ट स्ट्रांग लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती है। जो इंसान अपने शैडो को पहचान लेता है, वो दूसरों को बहुत गहराई से समझ सकता है, क्योंकि जो डार्कनेस आपने खुद में देखी है, वही दूसरों में भी पहचान सकते हो। इससे आप लेस जजमेंटल और मोर अवेयर बनते हो। अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो कि हर इंसान के अंदर एक मास्क होता है और आप मास्क के पीछे की रियलिटी देख सकते हो। शैडो राइज आपको फियरलेस बना देता है। अब अगर कोई आपकी कमजोरियों पर बात करे, तो आप डिफेंसिवनेस में नहीं जाते। आप बस मुस्कुराते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप वही सब हो, लाइट भी, डार्कनेस भी। अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। आपकी ऑरा हेवी हो जाती है, क्योंकि आप अपने हर हिस्से को जान चुके हो। इस जर्नी में सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है। जब आप अकेले होते हो, तो आप अपने शैडो की आवाज सुन सकते हो। वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वहीं ग्रोथ होती है। हर डर, हर गिल्ट, हर रिग्रेट, ये सब मैसेजेस हैं जो आपको इवॉल्व होने के लिए बुला रहे हैं। जो इंसान इन आवाजों से भागता है, वो इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन जो इनसे बात करता है, वो पावरफुल बन जाता है। आखिर में शैडो राइज का मतलब है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी अंधेरे पक्षों को भी। जब आप अपने अंदर की डार्कनेस से भागना बंद करते हो, तो वो आपको डराना छोड़ देती है। अब वो आपकी शील्ड बन जाती है। यही असली मास्टरी है,
जब आप अपने शैडो के साथ खड़े होते हो, तो कोई भी रोशनी आपको कमजोर नहीं कर सकती। यही है शैडो राइज, अपनी अंधेरे से रोशनी बनाने की कला। चैप्टर 15, ऑरा अनलीश्ड। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी फील्ड होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये वही एनर्जी है जो आपकी मौजूदगी से दूसरों को महसूस होती है, भले ही आप कुछ बोलो या ना बोलो। कुछ लोगों की ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कमरे में आते ही माहौल बदल देती है। लोग उनकी तरफ खींचते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और कभी-कभी उनसे डरते भी हैं। यही होता है ऑरा अनलीश्ड, जब आप अपनी इनर एनर्जी को इतना प्योर और पावरफुल बना लेते हो कि वो अपने आप बाहर चमकने लगती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ऑरा सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। आपकी थॉट्स, इमोशंस और सेल्फ कंट्रोल मिलकर आपकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। यही फ्रीक्वेंसी दूसरों के सबकॉन्शियस पर असर डालती है। जब आप काल्म, कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड होते हो, तो आपकी ऑरा नेचुरली मैग्नेटिक लगती है। लेकिन जब आप कंफ्यूज्ड, फियरफुल या इनसिक्योर होते हो, तो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड महसूस होती है। इसलिए ऑरा को स्ट्रेंथन करने का मतलब है अपने अंदर बैलेंस और क्लैरिटी लाना। ऑरा अनलीश्ड की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब आप हर मोमेंट में खुद को ऑब्जर्व करते हो, अपनी ब्रीदिंग, पॉस्चर, टोन और थॉट्स को, तो आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हो। जो लोग अपनी एनर्जी के प्रति जागरूक होते हैं, वो किसी भी जगह इंस्टेंटली वाइब बदल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी प्रेजेंस ही कम्युनिकेशन है। आपकी ऑरा उतनी ही पावरफुल होती है जितनी आपके अंदर ऑथेंटिसिटी होती है। फेक लोग टेम्पोररी अटेंशन तो पा सकते हैं, लेकिन उनकी वाइब इनकंसिस्टेंट रहती है। असली पावर तब आती है जब आप अपने इमोशंस, फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स सबको एक्सेप्ट करते हो। जब आपके अंदर कोई मास्क नहीं होता, तो आपकी एनर्जी प्योर लगती है। लोग आपको सुनते नहीं, महसूस करते हैं। यही ऑथेंटिसिटी आपकी प्रेजेंस को कमांडिंग बनाती है। ऑरा अनलीश्ड का दूसरा रूल है इमोशनल रेगुलेशन। जब आपकी इमोशंस स्थिर होती है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेडी रहती है। कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये काल्मनेस ही वो इनविजिबल कॉन्फिडेंस बनती है जो दूसरों को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। लोग नेचुरली उस एनर्जी की तरफ खींचते हैं जो स्टेबल और सिक्योर लगती है। आपकी ऑरा को एनहांस करने में बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा योगदान है। जब आप सीधा खड़े होते हो, शोल्डर्स रिलैक्स रखते हो और आंखों से स्टेडी कांटेक्ट करते हो, तो आपकी फिजिकल एनर्जी अलाइंड रहती है। आपके जेस्चर्स स्लो और कंट्रोल्ड होने चाहिए, क्योंकि हर मूवमेंट आपकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपकी बॉडी कंपोज्ड होती है, तो आपकी ऑरा साइलेंट डोमिनेंस दिखाती है। ऑरा को अनलीश करने के लिए साइलेंस और सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है। जब आप बार बार सोशल नॉइज में रहते हो, तो आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। लेकिन जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी रिचार्ज होती है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सिंपल रिफ्लेक्शन आपको अपनी एनर्जी वापस लाने में मदद करती है। आप जितना खुद से कनेक्ट रहोगे, उतनी ही आपकी प्रेजेंस पावरफुल बनेगी। ऑरा अनलीश्ड का मतलब है अपनी एनर्जी को आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड कंट्रोल करना। जब आपकी एनर्जी आपके अंदर सेंटर्ड होती है, तो आपको किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। अब आपकी वाइब खुद बोलती है। आप किसी को इंप्रेस नहीं करते, लोग खुद इंप्रेस होते हैं। ये एफर्टलेस पावर है, बिना कोशिश के रिस्पेक्ट मिलना। जो इंसान अपनी ऑरा को मास्टर कर लेता है, वो किसी भी जगह इम्पैक्ट छोड़ सकता है। वो ना लाउड होता है, ना नीडी। उसकी काल्मनेस और मिस्ट्री ही उसका सिग्नेचर बन जाती है। लोग उसकी प्रेजेंस से खींचते हैं, क्योंकि उन्हें वहां सेफ्टी और स्ट्रेंथ दोनों महसूस होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ कि इन 15 डार्क साइकोलॉजी चैप्टर्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर तुम अपने माइंड, एनर्जी और प्रेजेंस पर पूरा कंट्रोल पाना चाहते हो,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थियोरीज नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं। अगले वीडियो में हम और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे साइकोलॉजी को अपने फेवर में इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखो, पावर हमेशा बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होती है। बस उसे जागने का इंतजार है।